हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। आज हम जानेंगे सर्कल के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया बेटा वर्कशीट में। Part of a circle, center. The center of a circle is the point adjustment from the point of the circle. Point Q is the center of the circle. तो देखो क्या करना होता है बेटा, जो मिड पॉइंट होता है सर्कल का, जो मिड पॉइंट है जहाँ से सर्कल बनाया गया है, हम ऐसे भी कह सकते हैं उसे, तो वो पॉइंट क्या होता है बेटा, सेंटर। इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्यों क्या है हमारा सेंटर। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे बेटा, तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने कंपास के बारे में सीखा था कि कंपास को कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखो कंपास का जो मिड पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे रखा समझो, और यहाँ से उसको हमने एक सर्कल बनाया, एक तरफ पेंसिल रखकर और एक तरफ कंपास का मिड पॉइंट। तो जो ये मिड पॉइंट है जहाँ पे रखकर हमने कंपास को पूरी तरह से घुमाकर एक सर्कल बनाया है, तो ये मिड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। ठीक है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एकदम जहाँ से पूरा सर्कल बनाया गया है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर। उसके बाद आता है रेडियस। तो देखो रेडियस क्या है बेटा, the line segment that connect the center to circle of any point of the circle, QR is the radius of circle। तो जैसे कि हमने देखो यहाँ पे समझते कि यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये हमारा सेंटर हो गया, जहाँ से लेके हमने क्या किया, पूरा सर्कल को बनाया है। इस सेंटर से लेके एक लाइन जो कहाँ मिलती है, जो यहाँ इस सर्कल पे मिलती है, ये लाइन चाहे वो हम इस तरह से बना दें चाहे इस तरह से बना दें, कोई भी लाइन बना दें, इस मिड पॉइंट से मतलब सेंटर से लेकर लाइन जो कहाँ मिलती है, इस सर्कल पर मिलती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्यू आर क्या है, एक रेडियस। इसी तरह क्यू ए भी एक रेडियस है और क्यू बी भी क्या है, एक रेडियस है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो देखिए अब हमने पढ़ा रेडियस के बारे में कि सेंटर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेकर देखो सेंटर पॉइंट से लेकर जो एक लाइन सर्कल तक जाती है, यहाँ पे देखो कोई भी लाइन हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब देखिए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ डबल ऑफ द रेडियस ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये हमने सर्कल बनाया, अब ये हमारा सेंटर है, ये क्या है हमारा सेंटर। तो ऐसी ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट और दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, जो सर्कल है उसके दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, लेकिन वो किसको टच करता है, इसको सेंटर को जो टच करता है। देखो यहाँ से ये देखो ये क्या कर रहा है, सेंटर को टच कर रहा है, और ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो यहाँ पे क्यू ए, जो क्यू ए है वो क्या है, एक डायमीटर। क्यू ए क्या है, डायमीटर। और जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो देखो जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, समझो जैसे हमने इसको बात किया, अब ये भी क्या कर रहा है, टू पॉइंट को टच कर रहा है, एक इस पॉइंट को एक इस पॉइंट को, लेकिन ये क्या है बेटा, ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर को टच नहीं कर रहा। तो जो डायमीटर है वो सेंटर को टच करना ज़रूरी है। तो देखो इस तरह से ये कोई भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेंटर को टच कर रहा है, लेकिन ये डायमीटर नहीं हो सकता। तो रेडियस का जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। देखो जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। देखो एक ही बात है, ये देखो ये इतना आया, तो यहाँ पे देखो दो हमारी, समझो इसको, ये देखो ये पूरा हमारा डायमीटर है, जबकि ये भी हमारी एक रेडियस है और एक ये भी हमारी रेडियस है। ठीक है, जब थोड़ी सी करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। कंपास को यूज़ करके 5 सेंटीमीटर का रेडियस आपको बनाना है। तो देखो क्या कहा, किस तरह से बनाएंगे, देखो पहले इसको समझते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 6 0 1, ये हमने स्केल बनाया, ठीक है, रूलर बनाया। अब इसमें क्या करेंगे आप, एक जो पॉइंट है, एक जो निब थी हमने देखा था, दो एंड पॉइंट थे कंपास के, तो एक को हमने यहाँ पे रखा और दूसरे को हम 5 सेंटीमीटर पर, जहाँ पे पेंसिल है उसको हमने यहाँ पर रखा। तो इस तरह से हम अपने कंपास को पूरी तरह से 5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। अब हम एक शीट लेंगे, उस पर हम एक सेंटर ओ लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक सेंटर बना देंगे ओ। अब इस पर जो उसका पॉइंटेड पॉइंट था, इस पर हम क्या करेंगे, जो पॉइंटेड पॉइंट था वो रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे जो सर्कल है उसको बना देंगे, इसको घुमाएंगे। अच्छा सा नहीं बना मेरा, यहाँ दोबारा बनाते, देखो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख के पेंसिल को क्या करेंगे, चारों तरफ घुमा देंगे। तो जो ये सर्कल बनेगा ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर का। ये सर्कल क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। ये रीड करते हैं, ओपन द कंपास फॉर 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्केल के थ्रू क्या कर दिया था, खोल लिया था उसको। मार्क अ पॉइंट ऑन शार्प पेंसिल ऑन द पेपर ऑफ नेम इट एज ओ। हमने एक पॉइंट दिया, उसका नाम हमने लिख दिया ओ।
प्लेस द पॉइंटर ऑन द कंपास ओ। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लेस करना है, यहाँ पे जो पॉइंटर था उसको लगा देंगे हम और उसके थ्रू क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रा द सर्कल। अब क्या करना है, कंपास को हम धीरे धीरे टर्न करेंगे और एक जहाँ जहाँ टर्न होता जाएगा वहाँ, क्योंकि आपके एक दूसरी तरफ पेंसिल लगी है जिसकी वजह से वो एक शेप देता जाएगा, वो शेप कौन सी हो जाएगी, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4.5। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 4.5 का क्या करना है, हमको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या हो, सी। तो सेम वही करेंगे, यहाँ पे हम 1 2 0 1 2 3 4 और 5 ये हमने लिया स्केल, हमें लेना है 4.5। तो हम एक यहाँ पे रखेंगे और देखो 4 और 5 के बीच में आपको छोटी छोटी लाइन्स दिखाई देंगी। जो 5 पर लाइन आएगी वहाँ तक हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने ओपन किया, हमने मिड पॉइंट लिया सी, क्योंकि उन्होंने लिखा है सेंटर हमें लेना है सी, और इस तरह हम एक स्केल हम कंपास के थ्रू से एक क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मार्क पॉइंट पी क्यू आर सच एज पी लाइन इन द इंटीरियर। पी क्या करना है हमको, इंटीरियर। पी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस जो सर्कल है इसके अंदर होना चाहिए। तो कोई भी जगह एक पी पॉइंट हम लिख देते हैं। ठीक है, एंड द क्यू इन द लाइन ऑफ द सर्कल। जो क्यू है वो क्या करना चाहिए, इस लाइन पर आना चाहिए। तो क्यू क्या होना चाहिए, इसका सर्कल पर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्यू कर देते हैं। एंड आर लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। आर क्या होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट लगाइए और आर लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो ये पी यहाँ पर आया बेटा, पी इंटीरियर आया, आर एक्सटीरियर आया और क्यू आपका सर्कल पर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पी क्यू आर ये आपको दिया गया है कि किस तरह आपको करना है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से करते हैं, बहुत आसान है बेटा। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। वही बहुत ईजी है बेटा, आपको लेना है स्केल 1 2 3। यहाँ पर आपको एक पॉइंट रखना है कंपास का और दूसरा पॉइंट आपको 3 पर रखना है। ठीक है, अब एक पेपर लीजिए, यहाँ पर सेंटर लिख दीजिए ओ। ठीक है, सेंटर लिख दिया। अब एक पॉइंट यहाँ पर रखना है और अपने जो कंपास है उसको धीरे धीरे घुमाइए, तो इस तरह से आपका सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए और अलग अलग शेप के सर्कल, अलग अलग साइज के सर्कल बनाइए, तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद द सेम सेंटर ओ ड्रा 2 सर्कल रेलाई 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। देखो क्या करना है, फर्स्ट हमने स्केल लिया। ठीक है, 1 2 है ना, ये लिया हमने 1 2 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने स्केल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, स्केल, यहाँ पे आपने कंपास का एक पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया ओ और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। तो आपने जो कंपास है उसको 3 सेंटीमीटर खोल रखा है, तो इस तरह से आप इसको घुमाएंगे और आपका सर्कल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्या कहता है, सेम सेंटर से आपको 5.5 का सेंटीमीटर का आपको क्या बनाना है, एक और सर्कल बनाना है। अब क्या करेंगे, अब आपके देखो क्या करना है, अब आप लेना है कंपास को अपना 5.5 पर सेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक 5.5 पर यहाँ पर आ जाएगा। अब कंपास को आप थोड़ा और खोल लीजिए। अब जो आपका कंपास खुल गया, थोड़ा सा और खुल गया। अब देखो क्या करना है, अब इसी ओ पॉइंट पर, जहाँ पर पहला आपका ओ पॉइंट था, वही ओ पॉइंट पर रखकर एक कंपास का एक पॉइंटेड पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे और एक और सर्कल बनाएंगे। आप इस तरह से एक और सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जब आप इस तरह से एक और सर्कल बनाएंगे तो ये जो सर्कल बनेगा ये 5.5 सेंटीमीटर का बनेगा। ये किसका बनेगा, 5.5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपके एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का, दूसरा 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा। आपको और अच्छे से क्लीन एकदम बढ़िया सा बनाना है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल ऑफ एनी मार्क्स। आपको क्या करना है, कोई भी एक सर्कल बना दीजिए। यहाँ पे हमने कोई भी सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड सच एज एक्स इज ऑन द सर्कल। अब आपको क्या करना है, जैसे भी हमने किया, तो एक्स कहाँ पे, एक्स कहाँ दिखाना है, सर्कल के ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पॉइंट। वाई इज द इंटीरियर, वाई पॉइंट दिखाना है जो कि क्या हो, सर्कल के अंदर हो, इंटीरियर हो। एंड द जेड इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जेड कैसा पॉइंट होना चाहिए, एक्सटीरियर, मतलब सर्कल से बाहर। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम बन जाएगा। सर्कल का यहाँ पे नहीं दिया गया, मेजरमेंट नहीं दी गई कि कितना लेना है, कितनी भी मर्जी से आप अपना सर्कल बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।